हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम इस चैप्टर का आखिरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसे आज पूरा सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट, शप्रिया एंड मनीषा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। दो पार्टनर है जिनका नाम है शप्रिया एंड मनीषा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अपने कैपिटल रेशियो में डिवाइड करेंगे। हर सम में यहाँ पे कभी कभी इक्वली या कोई रेशियो दिया रहता था 2:1 या 3:1। अब यहाँ पे न्यू वर्ड दिया कैपिटल रेशियो। तो जब हम नेट प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे तब मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। हमें यहाँ पे भी 3 अकाउंट बनाने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एंड साथ में हमें करंट अकाउंट बनाना होगा। इस सब में कैपिटल अकाउंट हमें लाइबिलिटीज़ में लिखना होगा एंड करंट अकाउंट के लिए एक अलग से अकाउंट बनाना होगा। सबसे फर्स्ट, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। डेबिट बैलेंस की चीज़ें सारी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आएगी एंड बैलेंस शीट की एसेट्स में आएंगी। सबसे फर्स्ट है सन्ड्री डेटर्स, ये आ जाते हैं एसेट्स में और इन पे एक नीचे लास्ट एडजस्टमेंट मार्क है 6th वन, तो हम इस पर एक साइन कर लेंगे एंड इनका अमाउंट इनर कॉलम में लिख लेंगे। नेक्स्ट है परचेजेस आ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में एंड इस पर रिटर्न मार्क है, तो हम इस पर भी एक साइन कर देंगे एंड इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिख लेंगे। नेक्स्ट, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये दोनों असेट्स में आते हैं। अब नीचे एडजस्टमेंट में नाम लिखा है डेप्रीशिएट ऑन फिक्स्ड असेट्स। अब मुझे फिक्स्ड असेट्स पे डेप्रीशिएट करना है। हर सब में यहाँ पे लिखा रहता है डेप्रीशिएट ऑन फर्नीचर या प्लांट एंड मशीनरी, अब यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड असेट्स। तो फिक्स असेट्स क्या हो जाते हैं मेरे फर्म में, जो लॉन्ग टर्म के मेरे असेट्स हो जाते हैं। जैसे फर्नीचर, एक बार मैं उसे इंस्टॉल कर लेता हूँ तो वो कम से कम मोर देन 2 ईयर्स तो वो यूज़ होता है। प्लांट एंड मशीनरी फर्म में लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर हो गए, जो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, कोई या कुछ इन्वेंट्री हो गई, तो उसे हम फिक्स एसेट्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे फिक्स एसेट्स में फर्नीचर आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी आ जाएंगे एंड लास्ट में बिल्डिंग आ जाएगी। बिल्डिंग भी एक फर्म के लिए फिक्स असेट्स हो जाते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी परचेज़ करती है कंपनी। तो इन सब पे मुझे डेप्रिशिएट करना होगा और इनका अमाउंट इनर कॉलम में लिखना होगा। आगे है वेजेस, ये आते हैं ट्रेडिंग की डेबिट में। नीचे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे वेजेस का नाम है, इस पर एक एडजस्टमेंट है तो हम इसका अमाउंट भी इनर कॉलम में लिख लेंगे और साइन मार्क कर लेंगे। सैलरीज, ये आ जाती है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में एंड इस पर भी आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट है। डिस्काउंट, ये आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में एंड इस पर कोई भी एडजस्टमेंट मार्क नीचे नहीं है। उसके आगे है बिल्स रिसीवेबल, ये होते हैं असेट्स में। कैरियज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में एंड पोस्टेज भी आ जाती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। इसके बाद है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को हमें सेल्स में से लेस करना होगा, तो जब हम सेल्स की एंट्री करेंगे तब इसमें से लेस कर लेंगे। कैश इन एंड कैश आउट बैंक, ये दोनों असेट्स हो जाते हैं। इंश्योरेंस, ये आती है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में एंड इस पर कोई भी एडजस्टमेंट मार्क नहीं है। ओपनिंग स्टॉक, ये आ जाता है ट्रेडिंग की डेबिट साइड में, सबसे फर्स्ट वन। ट्रेड एक्सपेंस, वेयर हाउस रेंट एंड एडवर्टीजमेंट, ये तीनों आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में और इन तीनों पे एडजस्टमेंट नहीं है और ना ही यहाँ पे कुछ हिडन एडजस्टमेंट है, तो इन सब का अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में आ जाएगा। एंड बिल्डिंग पे फिक्स्ड एसेट्स था, ये आती है एसेट्स में और इसका अमाउंट हमें इनर कॉलम में लिखना होगा। सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे 2 एडजस्टमेंट है, जैसे यहाँ पे नीचे मेंशन है सेल्स ऑफ मशीनरी, तो इसलिए यहाँ पे हमने 2 एडजस्टमेंट की साइन कर लिए। नेक्स्ट, आगे क्रेडिट बैलेंस, सेल्स आ जाता है ट्रेडिंग की क्रेडिट में। रेंट यूजुअली आती है डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस की, पर इस समय क्रेडिट साइड में दिया है तो इसका मतलब ये रेंट रिसीव्ड है। मैंने किसी को मेरा दुकान दी थी, उसके बदले मुझे रेंट मिला, तो इसलिए उसे यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखा है, तो ये आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये आते हैं लाइबिलिटीज़ में। परचेज रिटर्न, ये परचेज में से लेस हो जाता है। डिस्काउंट, ये आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में एंड बिल्स पेबल, ये आ जाएंगे लाइबिलिटीज़ में। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट को हम लाइबिलिटीज़ में रिकॉर्ड कर लेंगे एंड करंट अकाउंट के लिए हम अलग से अकाउंट बनाएंगे जहाँ पे हम लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड शप्रिया एंड मनीषा का अमाउंट क्रेडिट साइड में मेंशन कर देंगे।
यहाँ तक ट्रायल बैलेंस हमारा पूरा हो गया है। अब हम जाके बुक में इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट बना दिया है एंड इसके नीचे वर्किंग नोट का स्पेस लीव कर लिया है। तो हम जल्दी से पोस्टिंग कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट सन्ड्री डेटर्स को हम एसेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं एंड इस पे एडजस्टमेंट मार्क है, तो हम इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे। अमाउंट है डेटर्स का सबसे फर्स्ट 28,000 रुपीज़ एंड इस पर हम 2 लाइन का स्पेस लीव कर देंगे। इसके बाद है परचेस, ये आती है ट्रेडिंग के डेबिट में, पर ट्रेडिंग के डेबिट हमें सबसे फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करनी होगी, तो हम सबसे फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक को लिखेंगे, देन परचेजेस को मेंशन करेंगे। सबसे फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में 2 ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट है ओपनिंग स्टॉक का 17,800 रुपीज़ एंड एक लाइन लीव करके हम लिखेंगे 2 परचेजेस का अमाउंट है 55,000 रुपीज़। इस पर एक रिटर्न मार्क था, इसलिए हम इसे इनर कॉलम में लिख रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद है फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी, ये दोनों असेट्स में आते हैं। फर्नीचर का अमाउंट है 38,500 एंड प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 60,000 रुपीज़। इन दोनों पे डेप्रिशिएट हमें कैलकुलेट करना है, इसलिए हम इसे भी इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट आगे है वेजेस, ये आती है ट्रेडिंग की डेबिट साइड में। टू वेजेस को हम ट्रेडिंग की डेबिट साइड में लिख देंगे एंड इसका अमाउंट है 800 रुपीज़। सैलरीज ये आ जाती है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में सबसे फर्स्ट 2 सैलरीज एंड सैलरीज़ का अमाउंट है 3,500, ये इनर कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद डिस्काउंट भी इसी के नीचे आ जाएगा एंड अमाउंट है उसका 800। इस पर कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो ये सीधा आउटर कॉलम में आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल ये आ जाता है एसेट्स में एंड इनका अमाउंट है 14,400। नेक्स्ट है कैरियज आउटवर्ड 1,000 रुपीज़, ये आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। टू कैरियज आउटवर्ड एंड इसका अमाउंट है 1,000। नेक्स्ट पोस्टेज, ये भी आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। इन पे भी एडजस्टमेंट है नहीं, तो इसका अमाउंट आउटर कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न, ये तो सेल्स में से लेस हो जाएगा, तो हम इसे बाद में लिख देंगे। उसके बाद है कैश इन एंड कैश आउट बैंक, ये दोनों आते हैं असेट साइड में। इन दोनों का अमाउंट है 4,000 एंड 47,000। नेक्स्ट है इसके बाद इंश्योरेंस, ये आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। टू इंश्योरेंस एंड अमाउंट है इसका 2,000 रुपीज़। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक हमने लिख दिया था ट्रेडिंग की डेबिट में फर्स्ट कॉलम में। नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंस, ये भी इसी कॉलम में आ जाएंगे।
ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में आती, तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है वेयर हाउस रेंट। वेयर हाउस रेंट भी आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में ही। एंड फैक्ट्री रेंट आती है ट्रेडिंग अकाउंट में। इसका अमाउंट है 2500 रुपीज़। एडवर्टीज़मेंट, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में ही रिकॉर्ड होता है। अमाउंट है इसका 1000 रुपीज़। नेक्स्ट लास्ट है बिल्डिंग, ये आ जाती है एसेट्स कॉलम में। एंड इसका अमाउंट है 20,000। अब हम आगे क्रेडिट बैलेंस देखते हैं। सबसे फर्स्ट सेल्स, ये आती है ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में। तो हम ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में बाय सेल्स लिख देंगे। एंड इसका अमाउंट था 1,20,000। इस पर एक एडजस्टमेंट है और रिटर्न भी है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 से 3 लाइन का स्पेस लीव कर लिया है। नेक्स्ट है रेंट, यह आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में। फर्स्ट हम वर्ड लिखेंगे बाय रेंट एंड अमाउंट है उसका 1800 रुपीज़, तो सीधा आउटर कॉलम में आ जाएगा। इसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये आ जाते हैं हमारे लाइबिलिटीज़ में। अमाउंट है क्रेडिटर्स का 38,500 रुपीज़। परचेज़ रिटर्न हमें लेस करना होगा परचेज़ में से, तो हम इसे लेस कर देते हैं। रिटर्न का अमाउंट है 1000। 55,000 में से 1000 लेस हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 54,000 रुपीज़। नेक्स्ट है डिस्काउंट, ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट का अमाउंट है 500 रुपीज़। नेक्स्ट आगे है बिल्स पेएबल, ये आ जाएगी लाइबिलिटीज साइड में। बिल्स पेएबल का अमाउंट है 9,000 रुपीज़। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट तो करंट अकाउंट में आएगा एंड कैपिटल सबसे फर्स्ट लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा। दोनों पार्टनर्स का नेम यहाँ आ जाएंगे, शिप्रा एंड मनीषा। इनका अमाउंट है 90,000 एंड 30,000। लास्ट करंट अकाउंट, ये आ जाएगा करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में। यहाँ हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे एंड इनका रुपीज़ है 5,000 3,000। यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करंट की सारी पोस्टिंग हो गई है। अब नेक्स्ट आगे हम एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019, ये लास्ट डेट का स्टॉक होता है, तो इसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। वॉज एट ₹37,000। तो क्लोजिंग स्टॉक की 2 इफ़ेक्ट आती है, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़। इस सब में हमें चारों अकाउंट बनाने हैं, तो हमें इनकी सारी एडजस्टमेंट की 2 इफ़ेक्ट लिखनी होगी। सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट था उसका
37,000 रुपीज़ एंड सेल्स को हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा इसकी सेकेंड इफेक्ट असेट साइड में। सेकेंड एडजस्टमेंट है सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑफ मशीनरी 2000 विच इज़ सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। अब यहाँ पे कह रही है कि मैंने सेल ऑफ मशीनरी मतलब मैंने प्लांट एंड मशीनरी में से 2000 का अमाउंट सेल कर दिया था और मैंने उसे सोल्ड किया था 1 अप्रैल 2018 को। हम यहाँ पे 31 मार्च 2019 न्यू ईयर का बैलेंस शीट रिकॉर्ड करें तो उसमें से 2000 मैंने गलती से इस साल में ही ऐड कर दिया और मैंने उसे पिछले साल ही बेच दिया था, तो ये रॉन्ग सेल रिकॉर्ड हो चुका है। तो ऐसे टाइम में हमें क्या करना चाहिए, सेल्स में से हमें लेस करना होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे लेस मशीनरी सोल्ड wrongly recorded as सेल्स। इसका मतलब मैंने जो मशीनरी बेची थी और मैंने उसको सेल्स में गलती से रिकॉर्ड कर दिया। तो यहाँ पे अमाउंट कितना है 2000, तो 2000 को मुझे लेस करना होगा सेल्स में से। 1,20,000 में 2000 लेस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1,18,000। और मुझे कहाँ से लेस करना होगा, मशीनरी में से भी लेस करना होगा क्योंकि उसे मैंने पिछले साल बेच दिया था 2000 रुपीज़ का और इस साल मैं उसे नहीं लिख सकता इस अमाउंट को। तो प्लांट एंड मशीनरी में से हम लेस कर देंगे रॉन्गली सेल्स एंड अमाउंट आ जाएगा इसका 58,000 रुपीज़। अब इस सेल्स में से मुझे 1,18,000 में से सेल्स रिटर्न को भी लेस करना होगा। ये एडजस्टमेंट बाकी था इसलिए हमने अभी तक सेल्स रिटर्न लेस नहीं किया था। सेल्स रिटर्न का अमाउंट है 500 रुपीज़। 1,18,000 में से 500 जब लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1,17,500। मैं आपको वापस ये एक्सप्लेन करता हूँ एडजस्टमेंट। सेल्स इंक्लूड मतलब सेल ऑफ मशीनरी पिछले साल 1 अप्रैल 2018 को मैंने 2000 सेल कर दिया था तो उससे मैंने गलती से सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा मशीनरी सोल्ड रॉन्गली रिकॉर्डेड एज सेल्स। 1,20,000 में से 2000 मैंने गलती से रिकॉर्ड कर दिया था इसलिए मैंने उसे लेस करके यहाँ उसका फाइनल अमाउंट लिखा एंड देन उसमें से मैंने सेल्स रिटर्न को भी लेस कर दिया। सेम एज़ मशीनरी भी मैंने किया, वहाँ पे मैंने रॉन्गली सेल्स जो पिछले साल का सेल्स था उसे बेच के अमाउंट को इसके नीचे लिख दिया। अब इसमें मुझे डेप्रिशिएट करना बाकी है इसलिए मैंने इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखा। नेक्स्ट है इसके बाद डेप्रिशिएट का एडजस्टमेंट। डेप्रिशिएट ऑन फिक्स्ड एसेट्स एट द रेट 5%। डेप्रिशिएट मतलब कम करना, लेस करना। ऑन फिक्स्ड एसेट मतलब जो भी मेरे फिक्स्ड एसेट है उसमें मुझे लेस करना होगा एंड इसकी सेकेंड इफेक्ट आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। तो सारे फिक्स्ड एसेट में से मैं 5% लेस कर लेता हूँ। सबसे फर्स्ट मेरा फिक्स्ड एसेट है फर्नीचर। $38,500 का मुझे 5% निकालना यानी कैलकुलेट करना होगा। 38,500 का 5%, 5 5 ज़ा होता है 25, 2 कैरी, 5 8 ज़ा होता है 40, 42, 5 3 ज़ा 15, 15 में 4 19, तो मेरा 5% आ रहा है 1,925 रुपीज़। अब 38,500 में से मुझे 1,925 को लेस करना होगा।
10 में से 5 लेस होगा तो 5, 9 में से 2, 7, 14 में से 9 लेस हो जाएगा तो आंसर 5 आएगा, एंड 7 में से 1 6, 3, तो 36 575 ये मेरा लेस करने के बाद आंसर कैलकुलेट करके आंसर आता है। नेक्स्ट मैं मशीनरी में से भी लेस करूँगा। डेप्रिशिएट 5%, 58,000 का 5% मुझे कैलकुलेट करना होगा, तो इसका आंसर आता है 2900। 58,000 में से जब 2900 लेस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 55,100 रुपीज़। लास्ट मुझे बिल्डिंग में से भी लेस करना है। एज बिल्डिंग पे मार्क है फिक्स एसेट्स, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा लेस डेप्रिशिएट @5%। 20,000 का 5% 1000 रुपीज़ होता है। 20,000 में से 1000 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 19,000 रुपीज़। इन सब की सेकेंड इफ़ेक्ट आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। टू डेप्रिशिएट सबसे फर्स्ट था फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, एंड लास्ट था बिल्डिंग। इन तीनों का अमाउंट था 1925, 2,900 एंड 1000 रुपीज़। नेक्स्ट आगे फोर्थ वन, ईच पार्टनर इज़ एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन ऑन एट 1% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। इसका मतलब 1% जब ग्रॉस प्रॉफिट कब कैलकुलेट होता है, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट को कैलकुलेट करते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। तो जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा उससे हमें 1% दोनों पार्टनर्स को देना होगा। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मेरे पास है तो उसमें मुझे 5% दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इस कैपिटल के अमाउंट पे मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% कैलकुलेट करना होगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या दो इफ़ेक्ट होते हैं। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है पार्टनर्स करंट की क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड नेक्स्ट वो आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। तो हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेते हैं। दो पार्टनर्स के नेम फर्स्ट लिख देंगे हम, शिप्रा एंड मनीषा। शिप्रा का था 90,000 कैपिटल एंड मनीषा का था 30,000। इसमें मुझे 5% निकालना है, 5/100। डिनोमिनेटर के 2 0 कट हो जाएंगे न्यूमरेटर से। 5 0 2 0 एंड 5 9 45। यहाँ पे भी 3 0 0 एंड 3 5 15। तो यहाँ का आंसर आ जाएगा 1500 एंड यहाँ का आ जाएगा 4500। हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमाउंट आ जाएगा 4,500 शिप्रा का एंड मनीषा का आ जाएगा 1,500। इनकी सेकेंड इफेक्ट आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमाउंट आ जाएगा 4,500 एंड 1,500। इसमें अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना बाकी है। आगे है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ऐड करना जिसका भी नेम होगा।
तो वेजेस में मुझे 200 ऐड करना होगा एंड सैलरीज में 500। इनकी सेकेंड इफेक्ट आ जाएगी बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ में। सबसे फर्स्ट वेजेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अमाउंट है वेजेस का 200, 800 में 200 1000 रुपीज़। सैलरीज का है 500, 3500 में 500 वो हो जाएगा 4000। इनकी सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ में। लास्ट एडजस्टमेंट क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप 3% ऑन सन्डे डेटर्स। परसेंट वाला होता है डाउटफुल डेप, ये हमारा आरडीडी हो गया। तो हम डेटर में से न्यू आरडीडी को लेस कर देंगे। यहाँ हम लिखेंगे लेस न्यू आरडीडी। मेंशन बोला है यहाँ पे उन्होंने 3%, 28,000 का 3% मुझे कैलकुलेट करना होगा रफ कॉलम में। थ्री ज़ीरो ज़ा 0, 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 एंड 8। तो आंसर आता है 840। 28,000 में से 840 लेस होता है 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 8 1 7। तो 27,160 मेरा फाइनल अमाउंट आता है। आरडीडी 3% हो गया 840 एंड बाहर आ जाएगा 27,160 रुपीज़। इसकी सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। यहाँ हम लिख देंगे 2 न्यू आरडीडी एंड अमाउंट था उसका 840 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारी सारी एडजस्टमेंट हो गई। सबसे फर्स्ट थी स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक था। हमने ट्रेडिंग की क्रेडिट एंड बैलेंस शीट की एसेट्स में लिखा। सेल्स से इंक्लूड हमने सेल्स में से 2000 लेस किया एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी में से 2000 लेस किया था। इनकी दो इफेक्ट यहाँ हो गई। डेप्रिशिएट फिक्स्ड एसेट्स हमने फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग में से लेस किया था 5% फिक्स। नेक्स्ट था फोर्थ वन, ईच पार्टनर इज़ एंटाइटल टू गेट कमीशन। ये वाला हमारा एडजस्टमेंट अभी तक बाकी है क्योंकि 1% ग्रॉस प्रॉफिट अभी तक आया नहीं है। तो जब आएगा तो हम उसे कैलकुलेट करके पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने डिवाइड कर लिया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड कर दिया हमने वेजेस में 200 एंड सैलरीज में 500। इसकी सेकेंड इफेक्ट थी बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ में। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये हमारे न्यू आरडीडी थे, हमने 3% लेस कर दिया सन्डे डेटर में से एंड प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिख दिया। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट एंड डेबिट साइड को कैलकुलेट करेंगे, उससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। 37,000 में 1,17,500 को ऐड करना होगा। सेवन एंड 7 14, तो आंसर आता है 1,54,500। तो सबसे फर्स्ट क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,54,500। अब हमें डेबिट साइड का कैलकुलेट करना होगा। सबसे फर्स्ट है 17,800 रुपीज़, उसमें ऐड करना होगा 54,000। 7 और 4 11, 7 71,800 में 1000 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 72,800। तो डेबिट साइड में हम लिख देंगे 72,800। एज क्रेडिट साइड बड़ी है तो हमें नीचे 2 बार उसे लिखना होगा
54,500 एंड 54। अब हमें 1,54,500 में से 72,800 को लेस करना होगा, वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिफ्टीन में से 8 जाएगा तो आ जाएगा 7 एंड 3 में से 2 1। तो इसका आंसर आता है 81,700। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होके आया है। कैरी डाउन, ये हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जाके, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अमाउंट था 81,700। अब इस पर एक एडजस्टमेंट बाकी है, हमें पार्टनर्स को 1% इस पर कमीशन देना है, तो हम उसे वर्किंग नोट में सॉल्व कर लेते हैं। पार्टनर्स कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट $81,700 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था एंड 1% हमें कैलकुलेट करना था। तो इसका आंसर आता है ₹817। अब ये 817 दोनों पार्टनर्स हो जाएगा, शिप्रा को और मनीषा को। तो यहाँ हम लिख देंगे बाय कमीशन, चाहे तो आप इसका एक ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, 817 एंड 817 रुपीज़। इसकी सेकेंड इफ़ेक्ट आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं पीछे नेक्स्ट पेज पे इसका अमाउंट लिख लेता हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में हम लिख देंगे 2 कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। अमाउंट आया था 817 एंड 817, ये दोनों पार्टनर्स का अमाउंट था। सबसे फर्स्ट हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। 81,700 में 500 होता है, 82,200 एंड 1,800 होता है 84,000। तो यहाँ की क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा 84,000। अब हमें डेबिट साइड का भी टोटल करना होगा। सबसे फर्स्ट डेबिट साइड में हम 4,000 को ऐड करेंगे, उसमें 800 हो जाएगा 4,800 रुपीज़। नेक्स्ट है 1,000 एंड 500, 8 एंड 5 13 6। इसके बाद है 2,000 एंड 1,500, 8 9। नेक्स्ट है 2,500 एंड 1,000, 13,300। इसके बाद आता है 1,925 एंड 2,900, 9 एंड 3 12, 5 11, इसके बाद है 1,000 4,500, 8 और 1 9, 9 और 4 13। इसके बाद है 1,500 एंड 840,
6 5 11, 11 में 8 आ जाएगा तो वो हो जाएगा 19। इसके बाद था 817 एंड 817, 7 और 8 15। तो हमारी डेबिट साइड का कैलकुलेट हो गया, आंसर आता है 27,599 रुपीज़। इसे हम डेबिट साइड में लिख लेंगे। अब क्रेडिट साइड बड़ी थी तो हम सामने सर्कल कर लेंगे एंड 84,000 में से 27,599 को लेस कर लेते हैं। यहाँ पे हम लेस कर देंगे 84,000 में से 27,599 को। यहाँ हो जाएगा 7 13 9 9 10, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 0, 9 में से 5 4, 13 में से 7 जाएगा 6 एंड 7 में से 2 5। तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है 56,401 रुपीज़। इसे हम लिख लेंगे टू नेट प्रॉफिट। अभी इस नेट प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स में डिवाइड करना होगा। यहाँ पे उन्होंने कैपिटल रेशियो बोला है। कैपिटल रेशियो मतलब उनका कैपिटल अमाउंट देखना है हमें। क्वेश्चन में लिखा था सबसे फर्स्ट कैपिटल रेशियो, तो आगे के जो सबसे फर्स्ट दो नंबर है हमें वो देखने हैं 9/3। तो इससे हम 9:3 लिख सकते हैं, या 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 1 एंड 3 3 ज़ा। तो यहाँ पे हम 3:1 भी इसे लिख सकते हैं। थर्ड वन नेट प्रॉफिट शिप्रा मनीषा। नेट प्रॉफिट आया था 56,401, 56,401। यहाँ पे मैं आपको वर्किंग नोट में थोड़ा सा समझाता हूँ। 90,000 था एंड 30,000 था। वहाँ पे हमें क्वेश्चन में कैपिटल रेशियो बोला था। तो यहाँ के 4 ज़ीरो हमने कट कैंसिल कर दिए। यहाँ पे हम 9:3 भी इनका रेशियो ले सकते थे, पर यहाँ पे 9 और 3 एक टेबल में आते हैं, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो हम इस सम में इनका रेशियो लेंगे 3:1। शिप्रा का हो जाएगा 3 एंड मनीषा का 1 एंड 3 एंड 1 होते हैं 4। तो हमें डिनोमिनेटर में 4 लिखना होगा। अब हमें 4 को 56,401 से डिवाइड करना होगा। 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 1 0 0.25। तो जब हम 4 से 56,401 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 4100.25 रुपीज़। तो हमें मनीषा में 0.25 उतना ही रखना होगा। तो मनीषा का नेट प्रॉफिट डिवाइड होने के बाद आता है 14,100 रुपीज़ एंड शिप्रा का आता है 14,100 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 42,300। पर यहाँ पे 0.25 है, हमने एक को एक ही नंबर रखा तो यहाँ पे हम 301 कर लेंगे। आप इसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो शिप्रा में हम अमाउंट लिख देंगे 42,301 एंड मनीषा में लिख देंगे 14,100 रुपीज़। अब हम शिप्रा एंड मनीषा की क्रेडिट साइड का एंड डेबिट साइड में तो नील है, कैलकुलेट करके देन इनका अमाउंट लाइबिलिटीज़ में बैलेंस को ट्रांसफ़र कर देते हैं। सबसे फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना होगा 5,000 को 4,500 प्लस 817, 7 1 13 10, 10,317 में 42,301।
तो शिप्रा का अमाउंट आता है 52,618 एंड लेस करने के बाद अमाउंट बैलेंस में भी उतना ही आता है 52,618 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड मनीषा का हमें कैलकुलेट करना होगा। सबसे फर्स्ट है 3,000, उसमें ऐड करना होगा 1,500 एंड 817 को 5, उसमें ऐड करना होगा 14,100 मनीषा का कैलकुलेट होकर आता है 19,417। अब इसे हमें लाइबिलिटीज़ में जाके करंट अकाउंट में लिखना होगा। शिप्रा, मनीषा, शिप्रा का अमाउंट था 52,618 एंड मनीषा का था 19,417 रुपीज़। अब हमें लाइबिलिटीज़ एंड एसेट साइड को कैलकुलेट करके दोनों का आंसर सेम टैली आना चाहिए। सबसे फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे 90,000 एंड 30,000 जो होता है हमारा 1,20,000 रुपीज़। इसके बाद 52,618 816,271 देन उसमें ऐड करना होगा 19,417 8 and 7 15 3 0 9 to 11 12। इसके बाद इसमें ऐड करना होगा 38,500 8 और 2 10 9 और 3 12 और 13 2,35,35। इसमें ऐड करना होगा 9,000 रुपीज़ देन इसमें ऐड करना होगा 700 मतलब 200 and 500 जो 700 होता है। तो मेरी लाइबिलिटी साइड का टोटल आता है 2,40,235। अब मुझे एसेट साइड का भी कैलकुलेट करना होगा। सबसे फर्स्ट है 27,160, इसमें ऐड करना होगा 36,575 5 6 and 7 13 7। इसके बाद है 55,100 8 8 and 11। इसके बाद है 14,400 देन है इसके बाद 4,047। ये दोनों होते 51,000 तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 51 लिख देता हूँ। इसके बाद है 19,000 एंड 37,000। नाइन एंड 4 13 लास्ट है इसके बाद 37,000 रुपीज़। तो हमारा एसेट साइड का भी दोनों सेम आता है 2,40,235 रुपीज़। तो एक बार आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट हमने ट्रेडिंग की क्रेडिट एंड डेबिट का टोटल कैलकुलेट करने के बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया 81,700। देन उसके बाद मेरा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद आंसर आया था 56,401।
हमने नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया पार्टनर्स करंट अकाउंट में। रेशियो उनका कैपिटल रेशियो था 3:1, तो हमारा आया 42,301 एंड 14,300। यहाँ पे हमने वर्किंग नोट में शो किया था। लेटर उनका बैलेंस ब्रॉड डाउन आ गया था 52,618 एंड 19,417। उसे हमने करंट अकाउंट में लिख दिया एंड लाइबिलिटीज़ का टोटल एंड एसेट्स का टोटल करने के बाद दोनों का आंसर 2,40,235 रुपीज़ आया। मैं आपको एक बार डाइजेस्ट का सोल्यूशन भी शो करता हूँ। सबसे फर्स्ट यहाँ पे भी ग्रॉस प्रॉफिट आया था 81,700। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल करने के बाद क्रेडिट साइड का टोटल आया 84,000 एंड डेबिट से लेस करने के बाद नेट प्रॉफिट आया 56,401। इन दोनों को डिवाइड हमने कैपिटल अकाउंट उनके करंट अकाउंट में डिवाइड किया था। लेटर बैलेंस जो कैरिड डाउन आया था वो था 52,618, 19,417। देन उसे हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर दिया एंड बैलेंस शीट का लेटर टोटल आया 2,40,235, 2,40,235। तो आप इसका एक पिक्चर ले सकते हैं बैलेंस शीट का एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, पार्टनर्स करंट अकाउंट का भी। नीचे कुछ वर्किंग नोट्स दिए जैसे डेप्रिशिएट ऑन फिक्स्ड एसेट्स। उन्होंने फिक्स्ड एसेट्स बताया हमें फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स थे। फिर सेल्स के बारे में बताया है एंड क्रॉस प्रॉफिट पे कमीशन। इसी तरह ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इस सीरीज़ में सॉल्व हो गए। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, इस चैप्टर के भी सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करा दूँगा। इसमें काफ़ी सॉल्व एग्जाम्पल एंड हॉट्स क्वेश्चन बाकी है। फ़िलहाल मैं सारे चैप्टर के सबसे फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद मैं सॉल्व एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।